हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध चैप्टर ऑन ए विंटर्स नाइट पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी होती है पूस की रात। ये कहानी हल्कू और उसकी पत्नी की है, जो बहुत गरीब थे और जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है पशुओं के द्वारा और उनको मजबूर होकर मजदूर बनना पड़ता है। तो देखते हैं। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। दे वर पुअर, वे गरीब थे। दे एव्ड मनी टू सोहना द मनी लेंडर। उन्होंने सोहना साहूकार से पैसे उधार ले रखे थे। दो इट वॉज ए कोल्ड विंटर, यद्यपि जाड़े की ठंडी थी। हल्कू हैड नॉट बॉट ए ब्लैंकेट। हल्कू ने कंबल नहीं खरीदा था। ही सेड टू हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी से कहा, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो। सोहना द मनी लेंडर हैज़ ऑलरेडी कम ट्वाइस। सोहना साहूकार पहले ही 2 बार आ चुका है। वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ हिम, इस प्रकार हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हल्कू कहता है अपनी पत्नी से, एज देयर आर ओनली 3 रुपीज़, चूँकि हमारे पास केवल 3 रुपये हैं। सेड हल्कू वाइफ, हल्कू की पत्नी ने कहा, वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी, हम उसका पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। वी शुड बाई ए ब्लैंकेट इंस्टेड, इसके बजाय हमें एक कंबल खरीदना चाहिए। सिंस द हार्वेस्ट इज़ नॉट येट डन, अभी फसल तैयार नहीं हुई है। वी शुड वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए। आल्दो हल्कू नीडेड ए ब्लैंकेट बैडली, यद्यपि हल्कू को कंबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही डिड नॉट बाई इट, उसने उसको नहीं खरीदा। ही हैड नो वुलन क्लॉथ, उसके पास कोई ऊनी कपड़े नहीं थे। नो क्वाल्ट्स, कोई रजाई नहीं थी। और ब्लैंकेट, कोई कंबल नहीं था। हल्कू डिड नॉट लाइक सोहना टू कर्स हिम, लेकिन हल्कू नहीं चाहता था कि सोहना उससे बुरा भला कहे। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से दोबारा निवेदन किया, गिव मी द मनी प्लीज़, कृपया मुझे पैसे दे दो। आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, मैं अवश्य उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग ए ब्लैंकेट, मैं कंबल खरीदने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। हल्कूज वाइफ है टीयर्स इन हर आइज, हल्कू की पत्नी की आंखों में आंसू थे। सी सेड, उसने कहा, हु विल गिव यू ब्लैंकेट, तुम्हें कंबल कौन देगा। सिंस यू कैन नॉट पे योर डेब्ट, जब तुम अपना कर्ज नहीं चुका सकते। वाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग, तुम खेती करना क्यों नहीं छोड़ देते। एंड बिकम ए लेबरर, और मजदूर बन जाते। वी वर्क सो हार्ड, हम लोग इतनी कठिन मेहनत करते हैं। येट वी हैव नो कम्फर्ट, लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिलता है। वी हैव टू स्वेट ऑल आवर लाइफ्स, हम अपना सारा जीवन पसीना बहाते हैं। हल्कू से हल्कू ने कहा, डू यू वांट मी टू लिसन टू सोहनाज अब्यूजेस, क्या तुम चाहते हो कि सोहना की मैं गालियाँ सुनूं। दिस मेड हर एंग्री, इससे वह नाराज़ हो गई। एंड सी साउटेड, और चिल्लाई, वाई शुड ही अब्यूज यू, तुम्हें गाली क्यों देगा। इज ही ए किंग, क्या वह राजा है। आर वी स्लेव, क्या हम गुलाम हैं। बट सी न्यू, लेकिन वो जानती थी, दैट हल्कू वाज राइट, हल्कू सही कह रहा है। सी डिड नॉट लाइक एनी वन एब्यूजिंग हर हस्बैंड, वो नहीं चाहती थी कोई उसके पति को गाली दे। सी थॉट, उसने सोचा, सी शुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड, उसे अपने पति को पैसे दे देना चाहिए। सी टुक आउट ऑफ 3 रुपीज़, उसने 3 रुपये निकाले। पुट देम इन हिज हैंड, उसके हाथ में रखते हुए सेड, मैंने कहा, सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस इनफ टू ईट, चूँकि फार्मिंग हमें खाने के लिए पर्याप्त नहीं देती है। यू शुड गिव इट अप, तुम्हें इसे त्याग देना चाहिए। वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, हमारे पास खर्च के लिए कोई पैसा नहीं रहते हैं। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, ज़मीन को पैसे की ज़रूरत है। वी आर ऑलवेज इन डेप्ट, हम हमेशा कर्ज में रहते हैं। व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, तुम्हें तुम्हारे कठिन परिश्रम के बदले में क्या मिलता है। ओनली एब्यूज, केवल गालियाँ। एज हल्कू वॉज गोइंग टू मनी लेंडर, जब हल्कू मनी लेंडर के पास जा रहा था, ही थॉट ऑफ द मनी, वह पैसे के बारे में सोच रहा था। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग हिज हार्ड अर्न मनी, उससे अपना कठोर परिश्रम से कमाया हुआ पैसा देने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था। ही कुड इजली बाई ए चीप ब्लैंकेट विथ हिज स्मॉल सेविंग, वह अपनी छोटी सी सेविंग से कंबल खरीद सकता था। इट वुड कीप हिम वार्म, इससे वो गर्म रहता। बट हाउ वुड ही पे हिज डेब्ट्स, लेकिन तब वो अपना कर्ज कैसे चुकाता। नो, ही वुड पे हिज डेब्ट फर्स्ट, नहीं, उसे अपना कर्ज वापस चुका देना चाहिए। इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट, ठंडी अंधेरी रात थी। इवन द स्टार्स सीम टू सीवर विद कोल्ड, यहाँ तक कि तारे भी ठंड से कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। सिंस हल्कू हैड नो वुलन क्लॉथ, चूँकि हल्कू के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन सीट, उसने अपने आप को पुरानी एक चादर से ढक रखा था। ही ले ऑन हिज कॉट इन ए कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड, वह अपने खेत के कोने में चारपाई पर लेटा हुआ था। हिज डॉग झबरा ले अंडर इट, उसका कुत्ता झबरा उसी के नीचे लेटा हुआ था। नाइदर झबरा नार हल्कू कुड स्लीप, ना तो झबरा ही सो सका और ना ही हल्कू। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर 10 टाइम टू कीप अवे द कोल्ड,
हल्कू ने 10वीं बार अपनी चिलम पी ठंड को दूर भगाने के लिए। एज ही स्मोक, जब वह स्मोक करता था, हिज थॉट वेंट टू रीच अप लैंड ओनर्स, वह उन अमीर जमींदारों के बारे में सोच रहा था, हु वर स्लीपिंग इन दियर वार्म बेड्स, जो अपने गर्म बिस्तर में सोए हुए थे, अंडर वुलन ब्लैंकेट्स, ऊनी कंबल में। वेयर डिड दे गेट द मनी फ्रॉम, ये पैसा ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। एंड बाय दिस ब्लैंकेट्स, इनको ये कंबल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। श्योरली इट वॉज फ्रॉम द पुअर पीपल लाइक हिम, निश्चित रूप से उसके जैसे गरीब लोगों से, हु वर्क हार्ड एंड सफर्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं। वाइल द लैंड ओनर keeps on getting rich, जबकि जमींदार लोग अमीर होते चले जाते हैं। हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू पुनः सो गया। हिट ले डाउन अगेन, हल्कू पुनः लेट गया। ही ट्राई टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश की। बट जस्ट एज ही स्ट्रेच हिमसेल्फ, लेकिन जैसे उसने अपने हाथ पैर पसारे, ही सिवर्ड, वह काँप गया। द कोल्ड वेंट इनटू डीप इनटू हिज बोन्स, ठंड उसकी गहरी हड्डियों में समा गई। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, चूँकि वह कुछ नहीं सोच सका, ही टुक झबरा, उसने झबरा को लिया। एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, और उससे अपने नज़दीक सुला लिया। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, इससे दोनों गर्म हो गए। दे वर बोथ हैप्पी, वे दोनों खुश थे। एज दे वर अबाउट टू फॉल स्लीप, जब वो गहरी नींद में सोने वाले थे, झबरा स्टार्टेड बार्किंग, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठंड, बाहर बहुत ठंड थी। येट झबरा रैन इन टू द फील्ड, फिर भी झबरा खेत में दौड़ रहा था। ही बार्क्ड, वह भौंक रहा था। एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू अनदर, और खेत के एक कोने से दूसरे कोने की ओर दौड़ रहा था। सम एनिमल्स हैड एंटर्ड हल्कूज फील्ड, कुछ जानवर हल्कू के खेत में प्रवेश कर गए थे। द विंड वाज आइसी कोल्ड, हवा बर्फ से ठंडी थी। झबरा हैड बीन अवे फ्रॉम एन आवर, झबरा 1 घंटे से बाहर था। हल्कू वाज कोल्ड, अगेन, हल्कू को पुनः ठंड लगी। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आकाश की ओर देखा। इट वॉज नॉट येट मिडनाइट, अभी आधी रात नहीं हुई थी। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, हल्कू ने मैंगो के बगीचे के बारे में सोचा। एंड वेंट देयर, वहाँ गया। द ग्राउंड वॉज कवर विद ड्राई लीव्स, जमीन जो थी वो सूखी घास से ढकी हुई थी। हल्कूज हैंड्स एंड फिट वर नम, हल्कू के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, चूँकि उसके पास अपने आप को गर्म करने का कोई और तरीका नहीं था। ही मेड ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, उसने सूखी घास का एक ढेर बनाया। एंड लिट इट फायर, और उसमें आग लगा दी। झबरा वाज बार्किंग इन द फील्ड, झबरा खेत में भौंक रहा था। हल्कू वाज एलोन, हल्कू अकेला था। सून द फायर डाइड आउट, सीधी आग बुझ गई। एंड द ऑर्चर्ड वाज डार्क अगेन, और बगीचे में पुनः से अंधेरा हो गया। हाल दो हल्की वाज वार्म नाउ, यद्यपि हल्कू अब गर्म हो चुका था। ही डिड नॉट गो आउट इनटू फील्ड, वह खेत में नहीं गया। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, उससे अत्यधिक आलस लगा। एज इट बिकम कोल्डर हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, ठंड के कारण उसका आलस बढ़ता गया। झबरा वाज बार्किंग लाउडली, झबरा तेजी से भौंक रहा था। इट सीम टू हल्कू दैट ए हर्ड ऑफ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड्स, हल्कू को ऐसा लग रहा था जैसे एक पशुओं का झुंड उसके खेत में प्रवेश कर गया हो। ही कॉल्ड आउट झबरा, उसने झबरा को पुकारा। झबरा डिड नॉट लिसन, झबरा ने उसको नहीं सुना। ही केप्ट ऑन बार्किंग, उस भौंकना जारी रखा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, हमें चीज़ों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। व्हेन झबरा इज़ देयर, जब झबरा वहाँ है। नो वन कैन इंटर माई फील्ड्स, कोई मेरे खेत में नहीं प्रवेश कर सकता है। अगेन हल्कू हेयर्ड द कैटल चीविंग, पुनः हल्कू ने पशुओं के चरने की आवाज़ सुनी। एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी, चूँकि वह ठंड और आलसी हो गया था। ही डिड नॉट मूव, वह वहाँ से नहीं गया। ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट द फील्ड, उसने खेत के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और पशुओं ने उसकी फसल को खाना जारी रखा। इट वॉज ए गुड क्रॉप दैट ईयर, उसकी अच्छी इस साल फसल हुई थी। हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गया। एंड स्लेप्ट, और सो गया। व्हेन ही वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह जागा, ही सा हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को देखा। सी सेड, वो कह रही थी, आर नॉट यू गोइंग टू गेट अप टुडे, क्या आज आप नहीं उठोगे। लुक, देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, पशुओं ने हमारी सारी फसल खा ली है। यू शुड हैव केप्ट वॉच, तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए थी। हल्कू रिप्लाइड, हल्कू ने उत्तर दिया, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड, तुम केवल अपने खेत के बारे में सोचती हो। आई हैड स्टमच चेस्ट, मुझे पेट में दर्द था। दैट्स वाई आई केम हेयर, इसलिए मैं यहाँ आया। लिट ए फायर, आग जलाई। एंड ले डाउन, लेट गया। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ नष्ट हो चुका था। येट हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट इनटू द फील्ड, फिर भी हल्कू और उसकी पत्नी खेत में गए। हिज वाइफ वाज सैड, उसकी पत्नी दुखी थी। सी सेड, उसने कहा, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर, तुम्हें अब मजदूर की तरह काम करना चाहिए। यस
आई वुड नॉट हैव ए स्लीप इन द ओपन ऑन ए बिटरली कोल्ड नाइट लाइक दिस एनी लॉन्गर। उसने भी कहा, हाँ, अब हमें इस अत्यधिक ठंडी रात में बाहर सोना नहीं पड़ेगा। रिप्लाइड हल्कू विथ अ साई ऑफ रिलीफ। हल्कू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तो दिस स्टोरी जो बेस्ड है प्रेमचंद स्टोरी पोस्ट की रात पे बेस है। तो ये एक झलक दिखाई गई है कि गरीबी और किसानी क्या होती है। ओके, थैंक यू।